nobodies. अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमजान मुबारक. And we have just finished watching the trailer of the most awaited film of the year, which is किसी का भाई किसी की जान. पहले तुम्हें पता है उसकी फिल्म का नाम क्या था? कभी ईद कभी दिवाली. हाँ, लेकिन वो ऐसी ईद पे रही है. I did not know दिवाली या ईद पहले आती, but whatever. ट्रेलर बहुत फाड़ है यार, मेरे को तो बड़ा मजा आया. मसालेदार फिल्म है और वही सलमान की अलग अलग लुक्स मिलेंगे आपको. सारे जितने पुरानी फिल्मों में लुक्स देखें वो इसमें भी मिलेंगे. एक्शन बहुत है, स्लोमो में सारे बॉक्स दिए हैं, बहुत कड़क उन्होंने वो कॉमेडी भी है, फ्रेम तैयार किए हैं. यस, डायलॉग्स भी है, गाने भी है, बीजीएम भी बहुत अच्छा सब कुछ है. सब कुछ है. और ओवरऑल ये पिक्चर आप कह सकते हो कि ये बॉलीवुड और टॉलीवुड कुछ नहीं है, ये हिंदुस्तान की पिक्चर है क्योंकि भाई आए हैं और भाई सबको ले आए एक साथ, पूरी जनता साथ आई है. हम साथ है जैसे था ना, वही है इधर पे भी है. और एक चीज मुझे समझ में नहीं आई यार, ये ट्रेलर के स्टार्टिंग में ना भाई जो संस्कृत में बोलते हैं भाई ऊपर से बाउंसर जाता है. अरे हाँ ना यार, कुछ समझ में नहीं आया बिल्कुल. दूसरा मुझे यही लगा भाई लड़की हो रहे हैं यार, मुझे मुद्दा नहीं समझ में आया कि भाई की पीछे लड़ाई किस बात की चल रही है, बिल्कुल नहीं समझ में आया. अरे but that's भाई he will fight for something. चलो एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर की, साउथ मीट्स बॉलीवुड या फिर बॉलीवुड मीट टॉलीवुड, ये जो पूरा एमालगमेशन किया ना भाई ने, एकदम ही सब कुछ मिला दिया, खिचड़ी पका दिया. बहुत मजा आया. मतलब मैं बीइंग अ सलमान खान फैन, मेरे को तो ऐसा लगा कि भाई इससे ऊपर सलमान कुछ भाई नहीं दे सकते. तुमने आज 6 बॉल पे 6 रन मारे हैं और तुमने 6 बॉल पे 6 रन, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हैं, सॉरी, और तुम किल कर दिए तुमने भाई. I think I will to definitely go watch this movie. You all should definitely go watch the trailer and decide for yourself. You are invited to watch the movie. I am a Salman fan. I am going. See you all next time. Please like, share, subscribe. Bye. Bye. We are nobodies और आज हम देख के आए हैं जुबली Amazon Prime पे. एंड शो 2 लड़कों की स्टोरी है. पार्टीशन के पहले और पार्टीशन के बाद का सिनेरियो दिखाया है. एंड इंडिया पाकिस्तान बेसिकली. यस यस, पार्टीशन वही है ना, हम लोग मेक्सिको में नहीं है ना, तो वो लोग मेक्सिको और यूएस की बातें थोड़ी. So coming back to the topic, हाँ 2 लड़कों की मेन कहानी है. एक जय खन्ना और एक मदन कुमार है. जय खन्ना और पार्टीशन से पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे वहीं पे पाकिस्तान में, और उनका कारोबार भी यही था, इंडस्ट्री में वो लोग थोड़ा नाटक वाटक करते थे. यहाँ मदन कुमार भी लैब असिस्टेंट थे, तो ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे किया करते थे. दोनों को इंडस्ट्री में कुछ कुछ बड़ा बनना था. सारा यही सिनेरियो है, मेलोड्रामा है, एक्शन है, थोड़ा रोना धोना है. It was a good era and a good story to tell. I don't think the story was told properly. Like somewhere I had my interest, somewhere the interest was dropped. So हाँ, ये नई जनरेशन है ना, शायद उन लोगों के लिए इतना ही मजेदार नहीं होगा, लेकिन ये पुराने वाले लोग हैं उनको लिए शायद जरूर मजा आएगा. गाने बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा दिया है, बिल्कुल रिलेटेबल है. The costumes are so damn nice, like for an old era. I think they've justified the सेट क्या बनाए हैं, मैंने आज तक इससे अच्छी पार्टीशन पिक्चर नहीं देखी है. मैं बोल रहा हूँ आपको, मतलब क्या सुंदर गाड़ियाँ, सुंदर कपड़े. The oldies seem to have liked it a lot. Yeah. तो मुझे तो बहुत मजा आया. और मैं आखिरी में यही बोलना चाहूंगा कि यार ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे पर्सनली ये वाला फीलिंग है कि मुझे इंडस्ट्री में क्या था पुराना, वो सब जानने का शौक था. It was a good story. I just felt maybe the characters could have enhanced their performances a little bit, but overall props to all the efforts. But it's a good watch. एंड हमारा वीडियो जरूर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हाय गाइस, वी आर नोबडीज और हम अभी कटहल देख के आए हैं. और हमने इसके पहले ना बड़ी बड़ी हाइस्ट देखी है और बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कटहल चोरी हो रहा है हिंदुस्तान में. एक कटहल नहीं, 2 कटहल चोरी हो रहे हैं. चलो स्टोरी बताता हूँ. 2 कटहल चोरी हो गए एमएलए साहब के घर से, और पुलिस और प्रशासन परेशान है क्योंकि वो ढूंढ के देना है उनको. बस ये है स्टोरी और कुछ नहीं है. इसके अलावा जो भी सिनेरियो अंदर चल रहा है वो छोटे शहर का दिखाया गया है. कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो सर के ऊपर से निकल जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है. एंड देयर इज अ women police officer which is Sania Malhotra, and she has been given the responsibility and duty कि आप जाके वो 2 कटहल ढूंढ के ले आएंगे. and because she has to prove herself कि वो एक होनहार पुलिस ऑफिसर है, वो अपना पूरा जान लगा देती है वो 2 कटहल ढूंढने के लिए. अब ये स्टोरी ना बिल्कुल पच नहीं रही है भाई मुझे. Exactly, because today's generation does not give a jack about a jackfruit going missing, but they will give jack about if an apple goes missing from their phone. So please
come back to this generation, guys. I cannot wrap my head around this plot, like really. बड़ी प्यारी लग रही है पुलिस वाली, क्यूट लग रही है उसमें वो, और बोलते भी है कि मॉडल बन जाओ। तो बस मेरे को इसीलिए है कि वो थोड़ी भोली वाली सूरत देखने में चला जाऊंगा उनके लिए, और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है। ट्रेलर से मुझे लगा था कि थोड़ी सी हंसी आएगी, बट लेकिन मैं फिल्म से उम्मीद कर रहा हूँ कि आ जाए। तो आप देखना ट्रेलर और बताना गाइस कि तुम्हें कैसा लगा। मुझे तो कंफ्यूजिंग लगा, नहीं समझ में आया। सेम हियर, मुझे तो पूरा प्लॉट ही नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट व्हाई डोंट यू गो टेक अ कॉल एंड लेट अस आल्सो नो कि क्या हो रहा है। इन द मीन टाइम प्लीज डू वॉच दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज़ वी विल बी बैक नेक्स्ट टाइम। बाय। हाय गाइस, वी आर नोबडीज। Yes, we are. आज हम एक ट्रेलर देख के आए हैं जिसका नाम है गुड बॉय। नहीं, उसका नाम बैड बॉय है। हाँ, तो ट्रेलर है, सिंपल सी स्टोरी है यार। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का बहुत ही गरीब परिवार से होता है, लड़की बहुत अमीर परिवार से होती है, पढ़ी लिखी होती है। दोनों बीच में प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों के पेरेंट्स अग्री नहीं होते हैं शादी करने के लिए। ये सेम हम स्टोरी देख चुके हैं फालतू में भी। टाइटल मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा यार, आपने बैड बॉय रखा है, लड़का तो तुम्हारा बहुत ही गुड बॉय है। और दूसरी मुझे ये लगा कि बहुत ही डन एंड डस्टेड स्टोरी है। सारे पहले हम देख चुके हैं ऐसी रोमांटिक बहुत मूवी। ही क्लीशेड स्टोरी, उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे वो लड़की कान साफ करके रुकती है, फिर ऐसे अपने लवर के लिए रुकती है। बहुत ही क्लीशेड मोमेंट्स है। दैट्स नॉट हाउ लव हैपेंस इन रियल गाइस। गाइस ट्रस्ट इट। 90s का लग रहा है मुझे सिनेरियो, बस इसलिए, और कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि अब ये फैमिली ड्रामा है और बहुत टाइम बाद इतनी कोई ऐसी मूवी आ रही है जो लाइट हार्टेड है। फुल ऑन मिक्सचर, there's action, there's comedy, there's drama, there's emotion, and there are 2 new faces also. So it's like a full Bollywood masala movie that is curated for us. प्लस राजकुमार संतोषी है, अजब प्रेम की गजब कहानी बनाई है। रणबीर कपूर से मुझे प्यार हो गया उन्होंने दिया था हमें, so अंदाज अपना अपना की बात कर रही है ये, बिल्कुल राइट। तो वो उन्होंने अपना डिलीवर किया, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है, मैं उनको जरूर देखने जाऊंगा। राजकुमार संतोषी को नहीं, ये मूवी हम शायद जरूर देखने जाएंगे बिकॉज ऑफ राजकुमार संतोषी। Yes, that is what he meant. तो अभी देखने से इतना कुछ समझ में नहीं आया ट्रेलर, क्योंकि फ्रेश है, लड़के बहुत सारे कुछ मिलेगा। आगे देख के हम उनको बताएंगे आपको कि देखनी चाहिए कि नहीं, बट ट्रेलर जरूर देखना। Yes, please. ऑनलाइन है। Hi guys, it's Nobodies. We are back because we just finished watching Mrs. Undercover, जिसमें राधिका आप्टे जी एक अंडरकवर एजेंट प्ले करती है। तो पूरी स्टोरी में एक सीरियल किलर वाला प्लॉट होता है और एक अंडरकवर एजेंट वाला प्लॉट होता है। अंडरकवर एजेंट हमारी राधिका आप्टे होती हैं, जो कि हाउसवाइफ होती है। सरकार उनको थोड़े दिन तक भूल जाती है क्योंकि उनका लिस्ट से नाम चला जाता है, तो ऐसे उनको उनकी जान भी बच जाती है और उनका कवर भी ब्लो नहीं होता है। लेकिन 10 साल हो चुके थे, वापस सीरियल किलर को पकड़ना होता है, इसलिए वो कुछ ढूंढ रही होती हैं, इसमें मदद कर रही होती हैं वापस अपने एजेंट्स की। अब इस पूरे स्टोरी में से मुझे एक ही प्रॉब्लम, एक नहीं एक दो प्रॉब्लम लगी। हाँ, ये है कि इन्होंने अच्छे से बिल्ड किया है, हाइप किया, द हाइप लिव्स विथ यू, पर लेकिन जब वो एंड में आता है, हाँ, क्लाइमैक्स मतलब ऐसा फुसकी है कि पूछो मत। बहुत सब कुछ इन्होंने किया लेकिन क्लाइमैक्स तक ये लोग होल्ड नहीं कर पाए। और अगर आपने अपने सीरियल किलर को इतना बड़ा दिखाया है कि वो उसने बहुत सारे लोगों को मारा है और ये सब कुछ किया है, और पता है क्या, सीरियल किलर लगता भी नहीं, इतना गुड बॉय कॉमन मैन है। कॉमन था ना, तो ही हैड टू लुक लाइक अ कॉमन मैन। But moving on, I think Radhika Apte has done justice to whatever role she had to play. कॉमेडी करी उन्होंने मजेदार, मतलब कॉमेडी भी करी और एक्शन भी किया है और सब कुछ उसमें मिलजुल के, क्योंकि सीरियस रोल भी था उनका उसमें कहीं कहीं, लेकिन वो मजेदार है। मतलब उन्होंने अपना जस्टिस दिया उसमें पूरा। और पूरी मूवी में कहीं कहीं थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस भी है बहुत सारे, सो दैट मैसेजेस विल स्टे विद। और भाई इसके अलावा पार्ट 2 भी आने वाला है, ये एक पॉजिटिव है। अगर नहीं बताते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट लेकिन नाउ दैट यू नो देयर इज अ पार्ट 2, यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस फर्स्ट पार्ट बिकॉज इट इज नाइस, टाइम पास फिल्म है, तुम्हें मजा आएगा और घर बैठ के सबके साथ देख सकते हो। और क्योंकि वीकेंड भी है तो आई थिंक यू शुड जस्ट गो गिव इट अ वॉच चलो। एंड वॉच दिस वीडियो आल्सो। वी विल बी बैक नेक्स्ट टाइम। बाय। Hi guys, we are Nobodies and we are back again because we have nothing better to do. Also, we've just finished watching Gerard Butler's play. Now, as the title suggests, it's a very simple and a sweet and a short story. It is a story about a plane and a pilot and how the pilot, मतलब वो क्रैश लैंड हो जाता है और उसको जहाँ वो लैंड करते हैं तो वो भाई बहुत बड़ा जंगल होता है और वहाँ पे आतंकवादी और नक्सली होते हैं जिनसे जेरार्ड बटलर को सारे पैसेंजर्स को बचाना होता है। यही स्टोरी है मेन क्रैक्स में। अब इस पूरी स्टोरी में ऐसा लगा कि
कुछ नया नहीं था बिकॉज 5 साल पहले जो उन्होंने पिक्चर करी थी और वो आज सेम है, सारी की सारी सेम फिल्में की उन्होंने। और मुझे एक कंप्लेन है कि आपने इतना बड़ा प्लेन बनाया जिसका नाम आपने ट्रेल ब्लेजर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। I want to know why were there only 19 passengers traveling when it was New Year's time? 19 नहीं 14 लोग थे। हाँ, न्यू ईयर का टाइम में इतने सारे भीड़ इकट्ठा होनी, तुमने खाली प्लेन कर दिया क्योंकि तुम्हें पता था और भी कम, मतलब मैंने तो फिर भाई भी ने ज्यादा सेव बोल दिया। खेला है और कुछ नहीं। एंड बस एक्शन बहुत अच्छा है फिल्म का यार, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। एंड जेरार्ड बटलर एक्शन के लिए जाने जाते हैं तो उन्होंने धायना वो हर कहीं है उनके। And I also think हर एक कैरेक्टर की स्टोरी और इमोशंस एंड एवरीथिंग कम आउट टुगेदर। ज्यादा कैरेक्टर है नहीं, ये 2 ही कैरेक्टर है, वो ही सारे वो लोग। The passengers also, I mean they also do well. अगर देखो घर पे बैठना है आपको और ये देखनी है फिल्म तो आप बिल्कुल देख सकते हो। But if action is what you like, please go watch it. Yeah. टाइम पास है फिर। Also don't forget to watch this video and don't forget to like, share, subscribe. We'll be back next time. See you. Bye. Hi guys, we are Nobodies and आज हम टीजर रिव्यू कर रहे हैं पुष्पा 2। झुकेगा नहीं। स्टोरी में ये चल रहा है कि भाई पुष्पा गायब हो चुका है, अब उसको ढूंढ रही है पूरी जनता। लोगों को लग रहा है कि है कि नहीं है इंडिया में, कहीं चला गया कि मर गया, पुलिस कर रही है। To be specific, उसको 8 गोली लगे हैं, so everyone thinks कि अब वो जिंदा नहीं बचा है। और पुलिस वालों ने उसको मार दिया तो सब लोग ब्लेम उन पे कर रहे हैं और उसका। और because people can't find him, बहुत दंगे चल रहे हैं, so obviously सब पुष्पराज से इतना प्यार करते हैं जैसे कि मैं, जैसे वो लोग वेट कर रहे हैं पुष्पराज का वापस आने का, हम भी वैसा ही वेट कर रहे हैं। एंड फाइनली आफ्टर 2 मिनट्स 30 सेकंड के बाद पुष्पा रिवील होता है कि भाई जंगल में कोई शेर देखने वाले मॉनिटर उनको वहां पे कैच किया गया और सर्वेलेंस कैमरा में। यस हाँ। और फिर दिखता है भाई अब पुष्पा की एंट्री। फिर उसके बाद भाई मुझे एक चीज लगी यार, इतना लंबा टीजर, बस मुझे लगा थोड़ी सी आप ये कम में बात कर सकते हो। लंबा लगा, आई थिंक आई लिव फॉर दैट हाइप। The only thing that I felt was missing was कि इतना लंबा टीजर और जिसके लिए वो टीजर बनाया है वो आइकन स्टार थे और वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए आया। एंड में I just felt like I needed more of Allu Arjun and his swag because I live for his swag. टीजर देखने के बाद ये समझ में आता जो आपने उस टाइम पे हाइट छोड़ी थी वो आपने यहाँ पे लिव किया है, रिलिव फिर से। Yeah, so overall I think I love the teaser. एंड अगर गूज़बम्प का कुछ डेफिनेशन होता तो ये टीजर इज द डेफिनेशन ऑफ गूज़बम्प। आई एम वेटिंग फॉर अल्लू अर्जुन टू कम बैक एंड आई होप यू ऑल आर टू। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द टीजर, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। झुकेगा नहीं। Hi guys. So सातों फ्लेमिंगो आ गई है और हमने देख लिया पूरा, बिंज वॉच कर लिया एक ही रात में फटाफट, स्किप इंट्रो कर करके। तो स्टोरी ये है भाई कि रानीबा और रानीबा का कॉर्पोरेशन ऑलरेडी फेमस होता है। उनका एक ड्रग होता है कॉल्ड फ्लेमिंगो और फ्लेमिंगो एक दिन कोई पार्टी में जो बड़े बाप की औलाद होते हैं, एक ऑफिसर के बेटे, वो नाक में सुड़क लेते हैं भाई। उसके बाद जो हाई हत्या चालू होती है ना, क्योंकि फ्लेमिंगो की वजह से ओवरडोज हो जाता है, ये पुलिस वाले पीछे लगा देते हैं उनके। And then narcotics come into action. या और एक मुंबई का एक ऑफिसर होता है जो पीछे पड़ जाता है रानीबा के। बिल्कुल, फिर यही पूरा प्लॉट होता है। कोई ना कोई इधर पे नशे कर ही रहा होता है, उनकी फैमिली भी सभी लोग नशे कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली नशे में जी पूरा टॉम एंड जेरी का खेल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यही पूरा प्लॉट है सीरीज का। अब मुझे एक चीज इसमें थोड़ी सी जो कन्विंसिंग नहीं लगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज इसमें कन्विंसिंग है, कुछ कुछ नहीं है। दैट इज स्पेसिफिकली द ब्लड शेड पार्ट, बिकॉज इसमें खून खराबा और एक्शन और वायलेंस ये एक्शन के पॉइंट बोल रही है। कहीं कहीं एक्शन ना ऐसे मारधार जो फिस्ट फाइट है वो डार्क कर दिया गया और वो ऑन पॉइंट नहीं है, बस उस पे मेहनत कर सकते थे। और मतलब आप दिखा रहे हो कि वो सारी वुमेन बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी करेंगी टू सेफगार्ड देमसेल्फ। मुझे लगता है थोड़ा पटका एक बड़े को वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, बराबरी का होना चाहिए था, मुझे सिर्फ वो लगा। बट आई हैव टू से डिंपल सबने बहुत अच्छा काम किया। डिंपल कपाडिया, let me talk about the bar first please, okay? Dimple Kapadia, you are, I mean she was brilliant, okay? OTT डेब्यू चेक मार्क, मतलब ऐसा OTT डेब्यू हर किसी का होना चाहिए। And I think I want to watch more veteran actresses and people on screen because इसमें आपको सब मिलेगा। एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, कॉमेडी। मुझे लगा था कि ट्रेलर देख के कि शायद नहीं आएगा इतना मजा, लेकिन मजा आया। हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आप भी जाके देखिएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऑन पॉइंट बनाया। उससे पहले आप ये वीडियो देखना और फिर जाके वो देख लेना, बिकॉज आपका बहुत सारा टाइम वो ले लेगा, लेकिन आपको बहुत मजा भी आएगा।
So don't forget to watch this video and don't forget to like, share, subscribe and we'll be back next time. Hi guys, we are nobodies. Hi. और हम आज एक ट्रेलर देख के आए हैं जिसका नाम है एक बंदा काफी है. It's a very serious story, which is why our faces are also so serious. मनोज बाजपेयी हैं इसमें लीड रोल में एंड वो एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं और इसमें एक लड़की एक जाने माने हिंदुस्तान के बाबा पे इल्जाम लगाती है कि इन्होंने मेरे साथ कुछ दुष्कर्म किया और मोलेस्टेशन का ब्लेम लगा देती है उस पे. So it's a कोर्टरूम ड्रामा है ये और OTT रिलीज होने वाली है पिक्चर ये. तो पूरी कहानी का प्लॉट सिर्फ यही है. It is will power versus power. That is what the trailer is trying to communicate. The only thing that I did not feel from this trailer is such an important topic that they are putting out, such an eye opener as a topic. But in that trailer I did not feel कुछ भी ऐसा stand out हुआ. There was कहीं भी ट्रेलर में ऐसा मोमेंट नहीं था क्योंकि इतनी खतरनाक और इतनी सच्चाई भरी हुई स्टोरी है, लेकिन ऐसा मोमेंट नहीं था कहीं आपको गूज़बम्स आए और आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो जाके देखना ही है. The wow moment for me, or maybe the wow thing in that trailer, definitely has to be Manoj Bajpayee. We all know what kind of an actor he is. He is great at what he does. We've seen what he's done in Family Man. We've seen what he's done in Gulmohar. I mean, he's fab. We don't यार need to पहली say. बार है शायद ये वो ऐसा लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो मुझे बस यही एक प्लस पॉइंट दिखा कि मैंने उनको लॉयर के रोल में नहीं देखा, पुलिस वाला देखा, सब कुछ देखा. बस ये एक प्लस मुझे दिखा है. सो गाइज आप जाओ डिसाइड करो. पिक्चर शायद ये मुझे लगता है एंटरटेनिंग नहीं होगी, लेकिन ये आई ओपनर जरूर है. I mean, you will get to see what one banda does to like keep everyone's mouth shut or like to keep everyone away from all these things. So go check out the trailer. Don't forget to watch this video too because we'll be back next time. See you. Like, share, subscribe both. Okay? Hi guys, we are nobodies. और आज हम देख के आए हैं टूथ परी. The story is based in Kolkata where there is this vampire Rumi aka Tanya Maniktala, and then there is a Dr. Roy who is played by Shantanu Maheshwari. Rumi has her own past. वो पहले human थी, कुछ हो गया, फिर वो vampire बन गई, and then she finally goes and meets Dr. Roy because उसको अपना टूथ जुड़ाना होता है और फिर वो उससे प्यार में पड़ जाती है. Now let me tell you, Dr. Roy never wanted to become a dentist by choice. उनका मन चाहे तो वो मच्छी सबके लिए बनाए because he wanted to be a chef. तो पूरा कहानी का प्लॉट ये, पूरी सीजन का प्लॉट ये कि वैम्पायर्स हैं एक तरफ विचेस हैं. ये जादू टोना की दुनिया दिखाई गई जो कि कोलकाता में है एंड यही पूरा कहानी का प्लॉट है. दूसरा जो भी कहीं भी VFX यूज किए ना वो बिल्कुल सही नहीं यूज किए गए और जल्दी फटाफट जितने भी एक्शन सीक्वेंस थे खत्म करने की कोशिश की गई है और कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं था उनका VFX. एंड लेट मी टेल यू, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड कि टूथ परी नाम होना चाहिए था, डेफिनेटली नॉट. आई फेल्ट टूथ पड़ी किसी पे टूट पड़ी तो इसलिए उनका दांत टूट गया. डिस्कनेक्ट था बिकॉज़ वो परी तो है नहीं, वो परी सिर्फ डॉक्टर रॉय के लिए, हमारे लिए नहीं है. टूथ चलो ठीक है समझ आता है. वाइट अटेम्प्ट बहुत अच्छा था दो, क्योंकि ये पहली बार ऐसा इंडिया में दिखाने की कोशिश करी है. VFX थोड़ा अच्छा कर लेते. और I also have to say thank you for not putting werewolves and sticking to only witches and vampires. Like thank you God. कैरेक्टर बहुत अच्छे दिए गए हैं, जो कि बीच में एक दो स्टोरीज में पुलिस वाले का अच्छा दिया था. एक जो मीरा का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है, उसका बहुत अच्छे से यूज किया गया है. बट लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल देखी जाए तो सबकी थोड़ी सी बढ़ सकती थी और हो सकता था enhance. Yes. But if vampires and it attracts you, then maybe go give it a watch. But please watch first episode पूरा and then decide कि क्या करना है कि नहीं. Watch this video also because we'll be back next time. So bye. Hi guys, we are nobodies and हम वापस आ गए because we've just watched the trailer for Transformers 7 Rise of the Beast. Basically the beasts are back and they are back because धरती पे अटैक हुआ है. धरती खतरे में, और जब धरती खतरे पे होती है तो it is obvious ना कि इंसान और ये सारी मशीनें मिल के सब मदद कर रहे हैं. यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है. यूनिटी से याद आया, यूनिक्रॉन आ रहा है जो कि खाने वाला है हमारी धरती. और वो सबसे बड़ा विलन है. वो इतना बड़ा है कि वो खाने में प्लैनेट्स खाता है. यही प्लॉट है पूरी पिक्चर का. जो एंट्रीज हैं सारी दिखाई है जिसमें ट्रांसफॉर्मर्स की, वो भी सेम एंट्री दिखाई है. जब कभी इंसान और ट्रांसफॉर्मर मिलता है वो हमेशा गाड़ी में ही मिलता है. गाड़ी की ही वो सब कुछ लूज और अनकंट्रोलेबल हो जाती है. पर अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. सो इट इज I mean a visual पूरा experience. यूनिवर्स आ गया है. बिच्छू आ गए, गोरिल्ला आ गए, बहुत सारे नए अलग राइनो भी आ गए. ये अब बड़े भारी जितने मेटल वाले जानवर हैं ये इधर उधर
तूफान मचाएंगे। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है। में 2 इंसान हैं, so which is nice to see. देखने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, विजुअल ट्रीट मिलेगा आंखों को जब आप ये थिएटर में देखेंगे, सही में। Your eyes will be very happy. So go watch the trailer. I'm telling you, जितने भी फैंस हैं ना, तुम्हें जरूर मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें एक नया स्कोप दिखेगा इसमें, क्योंकि जानवर भी ऐड कर दिए हैं और एक लेवल नॉच ऊपर ले गए हैं ये। So I am definitely in, जाके देखना दोस्तों ट्रेलर। Watch this video and don't forget to like, share and subscribe. Hi guys, we are Nobodies and we are back again. This time we'll be talking about supernatural thriller which is called U-Turn और इसमें अलाया F है। She's playing an investigative reporter जिसमें she is investigating a roadblock mystery और उसी mystery में वो खुद सस्पेक्ट भी बन जाती है। उसको लगता है पुलिस वालों की इसने कहीं इसका मर्डर में हाथ है। जो बेचारी खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है वो सस्पेक्ट भी बन जाती है। दैट्स द किस्मत रिपोर्टर्स हैव, आई गेस। मुझे लगता है कि यही सेम फिल्म ना 2016 में मैंने देखी हुई है और मुझे सिर्फ एक ही लगा, जैसे मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे सारे वो विजुअल्स याद आने लगे यार। और जिसने नहीं देखी होगी उसको पता नहीं कैसा लगेगा, but yeah, that's what I think. That's what you think? Okay, thank you so much for your 2 cents, mister. But yeah, I felt कि I already knew the story. There was nothing new in it apart from Alaya F. So that was a little bit of a disappointment. Apart from that, Alaya F are always coming with like pleasant roles, you know. It's good to see her उसकी in स्क्रीन roles प्रेजेंस अच्छी लगती है। Yeah, the Balaji Telefilms. and वो कुछ तो नया लेके आएंगी यार। और उस फिल्म में भी ऐसे कई सीन्स है जो लगता है खट 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 कुछ आपको। Yeah, that's one scene that I absolutely love जब वो ऊपर से गिरता है and yeah, that is और very सडनली पता नहीं मिस्ट्री से लेकर कहाँ हॉरर हो जाता है। ये बड़ा सही ट्विस्ट था यार, जो मुझे उसमें नहीं देखा था यार पुरानी वाली फिल्म में। So it has its twist, it has its journey. I think you should be watching the trailer now, and it's on ZEE5। बहुत इंट्रीगिंग है, पुरानी वाली से अलग है थोड़ा यहाँ पे सिनेरियो, और आप जाके डिसाइड करो देखना है कि नहीं। It's a good watch for us definitely. So go watch the trailer, watch this video also, and don't forget to like, share, subscribe. Bye. See you next time. राम राम जनता, आज हम दिखाए सिटाडेल 3 एपिसोड देख लिए हैं उसके, प्रियंका चोपड़ा का और दूसरे भाई का नाम बता दो इनका। रिचर्ड मेडन। हाँ, इनका है। सिटाडेल का स्टोरी ये है कि भाई ये होती है एक स्पाई एजेंसी, ग्लोबल स्पाई एजेंसी, इनके बारे में कोई नहीं जानता है और इनके दोनों बेहतरीन यही दोनों एजेंट होते हैं और जो कि फंस जाते हैं एक बूबी ट्रैप में, और फिर इनकी पूरी एजेंसी हो जाती है रफा दफा, मतलब सांपला हो जाती है पूरी, और उसके बाद ये दोनों वापस अपना साम्राज्य लेने के लिए कोशिश करते हैं और यही पूरी स्टोरी। आई एम रियली अपसेट अबाउट द फैक्ट कि ये लोग एक एपिसोड एक हफ्ते में दे रहे हैं। आई जस्ट विश कि वो लोग सारे एपिसोड एक साथ बिल्कुल सही बोलिए। 2 एपिसोड बड़े कड़क हैं यार और तीसरे एपिसोड आते डिप मार जाता है ये, मतलब इंटरेस्ट ही चला जाता है देखने का, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बट आई रियली विश कि सारे एपिसोड्स एक साथ देख ले तो सब कुछ एक साथ कंज्यूम करके बड़ा मजा आता। प्रियंका चोपड़ा को मुझे पर्सनली देखने में बड़ा मजा आया और एक्शन उन्होंने बड़ा धमाल किया यार। पर्सनली देखने में बड़ा, अरे क्यों यार, हिंदुस्तान की नाक ऊंची कर दी, भले उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी कराई हो लेकिन नाक तो ऊंची करी है उसने भाई हमारी, ये तो बात माननी पड़ेगी तुमको, कुछ भी करो। Yeah, she is the global star and what action dude। यार एक्शन बहुत जबरदस्त था, ट्रेन वेन के सीक्वेंस बहुत सही हैं, कैमरा एंगल बहुत अच्छा यूज किया है। पहले एपिसोड स्टार्ट होता है उल्टे से, एंड भी उल्टे से, तो ये भाई हमारा दिमाग ही उसमें घूमने में लग गया और मजा आया देखने में। I've honestly enjoyed it। थोड़ा सा अगर थर्ड एपिसोड विथ पार होता फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के साथ, इट वुड हैव जस्ट बीन अ सॉलिड बॉम्ब ब्लास्ट। भाई ये जो एवेंजर्स के डायरेक्टर है उन्हीं की ये डायरेक्शन थी, तो मुझे इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, थोड़ी वो कम हो गई है। एक और चीज भाई कि ये हिंदी में भी आने वाला है वरुण धवन और समांतर बाबू के साथ। ऑल एंड ऑल ठीक ठाक वॉच है ये, पर उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। राम राम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो गाइस, तो हाय गाइस, तो ठीक है, आर्नोल्ड जी आ गए हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री लेके नेटफ्लिक्स पे, जिसकी ट्रेलर हमने देख ली है। Now from the looks of the trailer, it's obviously a documentary on his life. पूरी स्टार्ट टू एंड को बताएंगे कि बचपन में क्या किया और कैसे बॉडी बिल्डिंग में घुसा, फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग के बाद हॉलीवुड आइकन बने वो, सो बेसिकली बॉडी बिल्डिंग चैंप, हॉलीवुड आइकन, और फिर कैसे वो पॉलिटिक्स में बने। तो भाई उन्होंने यही सोचा होगा कि अब पूरी बॉडी बिल्डिंग तो हो गई है, बॉडी बिल्डिंग हो गई है, अब तो शहर बिल्डिंग कर लेते, तो पॉलिटिक्स में घुस गए। यही स्टोरी है पूरी। अब इस पूरे ट्रेलर में और इस पूरी स्टोरी में, बिकॉज इट्स अ डॉक्यूमेंट्री एंड ही इज ट्राइंग टू इंस्पायर पीपल बाय हिज स्टोरी, ही इज ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल फ्रॉम हिज स्टोरी। बाय द लुक्स ऑफ द ट्रेलर, नथिंग केम
across to me as inspiring or motivating. हम we fall for it, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. कुछ ऐसे एक दो लाइन मुझे लगे कि बिल्कुल भी, I mean he tried to be inspiring but वो I didn't think it's the good part about this trailer is जितने भी आर्नोल्ड के फैंस हैं और जितने भी बॉडी बिल्डिंग में घुसे हुए हैं, they will probably get to know a lot more tips and tricks from him. क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से फर्स्ट हैंड चीजें बहुत सारी एक्सेप्ट करी हैं और उसके आसपास के दुश्मन भी जो थे, उसकी लाइफ स्टोरी भी जो शायद हमने कभी पहले ना सुनी होगी ना देखी होगी, कुछ ऐसे क्लिप्स भी होंगे जो हमने कभी ऑब्वियसली न्यूज में नहीं आया ना उसने डाला. तो या देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट हिम. बेस्ट पार्ट इज कि ही इज आल्सो गॉट हिज नॉट सो गुड फ्रेंड्स टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट हिम, हिज टीम मेंबर्स ऑब्वियसली. सो दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. बचपन में आपने सबने टर्मिनेटर तो देखी होगी, बहुत मारधाड़ करते हुए देखा ही होगा, और इसको अब इस बार देख लोगे थोड़े से सॉफ्ट उसमें, क्योंकि ये भी इंसान ही है. तो टर्मिनेटर फैंस और जितने अर्नोल्ड फैंस हैं शायद तुम जरूर पसंद करोगे ये. गो वॉच द ट्रेलर एंड डिसाइड. And don't forget to watch our video also. Chalo. Bye. Hasta la vista, baby. Hello guys, we are Nobodies and we are back again. This time we're going to talk about a Hollywood film की trailer which is The Mother और जिसमें Jennifer Lopez. I've had too much coffee. Sorry. Hi guys, we are Nobodies and we are doing Bloody Daddy. We are not doing Bloody Daddy. We are reviewing Bloody Daddy. This undercover, as the title suggests, Radhika Apte is playing a special force. अरे सीक्रेट सर्विस एजेंट बोलते हैं, अंडरकवर रॉ एजेंट. हाँ. और and she's a badass mother. And playing a FBI agent. It was raw. Lethal assassin का मतलब वो था. For example, आपने अपने विलेन को इतना हाइप करके दिखाया कि वो एक सीरियल किलर है और क्रिमिनल है, और एक ही झटके में मतलब मिसेस अंडरकवर ने उनको. But I have to say, जेलो को हमने कितनी बार वेडिंग ड्रेसेस में देखा है. We've always seen her doing rom-com. And वो hot लग रही है. I'm talking about her doing rom-com and wedding dresses and she comes up with वो hot लग रही है. ऐसा लगेगा. But yeah, that's what I think. That's what you think. Okay, thank you so much for your 2 cents, mister. That's good to see her in that action. लड़की ने मतलब वो, हाँ, और क्या बैक पोज दिखाया आखिर में. इस चीज में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि स्टोरी तो सभी को पता है क्या होना है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा देखने क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है इसका. टीवी पे देखनी है. It has Alaya F and we're obviously talking about U-Turn. समझ में नहीं आ पा रहा ना मुझे बिल्कुल भाई कि मैं क्या बोलूं इसके बारे में. जय जय श्री राम. सो गाइज, हम लोग आज ट्रेलर देखा है आदि पुरुष का. बहुत ही एंटिसिपेटेड फिल्म थी, काफी टाइम से वेट हो रहा था. तो कुछ शिकायतें हैं और कुछ अच्छी चीजें भी लगी हैं. दोनों है सिनेरियो हमारे साथ. तो स्टोरी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के सारे बच्चों को पता होगी भाई ये स्टोरी क्या है. क्लासिक टेल है, माइथोलॉजिकल टेल है. एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस स्टोरी. यू हैव अ राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान एंड अ रावण. सो ऑब्वियसली एवरीवन नोज अ लॉट अबाउट दिस स्टोरी. अब सिर्फ देखना ये है हाउ इज द स्टोरी बॉट टू लाइफ फॉर अस. क्योंकि ट्रीटमेंट ही मेन होता है जो पिक्चर का हमने नहीं देखा है, और मुझे थोड़ा सा लगता है कि वीएफएक्स बेटर हो सकता था. वीएफएक्स में कमजोर लगे मुझे थोड़े से. एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ माइथोलॉजिकल मूवी, उसमें कुछ स्टैंड आउट मोमेंट नहीं लगा मुझे बिकॉज सबकी डायलॉग्स चल रही है बट देयर वाज नो सिंक विथ कि किसका डायलॉग चल रहा है. डायलॉग चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में जैसे नरेटर नहीं बता रहा होता वैसा चल रहा होता है. हार्ड हिटिंग डायलॉग्स नहीं है, जो कि भगवान है और भगवान की क्या क्या डायलॉग्स होते हैं तो दिल पे पिघल जाता है. वो सिनेरियो नहीं हुआ इसके साथ. या वो नहीं था. बीजीएम बहुत अच्छा है, लार्जर देन लाइफ दिख रही है, स्केल बहुत बड़ा दिख रहा है, वो सब मामलों में बहुत. कॉस्ट्यूम, Kriti Sanon looks very pretty. All the costumes put together, the jewelry, obviously some visual treatment that stand out, definitely that come across. It looks good overall, and because it is a highly anticipated movie, we are also waiting कि ये आ जाए finally screens पे so that we can go and see what is the hype and buzz about. आप लोग देखना. ओवरऑल देखा जाए तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और
पिक्चर हम देख के बता पाएंगे कि हमारी महत्वाकांक्षाओं पे ये खरी उतरी है कि नहीं उतरी है, वो आप भी डिसाइड करना पिक्चर देखने के बाद। लेकिन हमारा ट्रेलर, हमारा वीडियो यस हमारा वीडियो प्लीज जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट। चलो We'll भाई। see you next time, okay? राम राम। Hello guys, we are back and so is India's biggest mythological thriller aka असुर। असुर का सीजन 2 का ट्रेलर आ गया भाई, एंड जहाँ पे सीजन 1 खत्म किया था वहीं से उन्होंने सीजन 2 स्टार्ट किया है। मतलब शुभ पीछे पड़ी गया इन लोगों के और वो आसपास ही घूम रहा है और ये लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो पूरा चोर पुलिस का खेल सीजन 2 में फिर चोर से, पुलिस नहीं है, असुर पुलिस का खेल हाँ है। असुर पुलिस का खेल फिर से सीजन 2 में दिखाया जा रहा है भाई। यहाँ पे अरशद वारसी जो है ये डॉक्टर भी है और इंस्पेक्टर भी है, तब भी इनसे ये पकड़ा नहीं जा रहा है और उनके बगल में खड़ा हुआ है वो चीजों में। ऐसा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है कि इस बार इस सीजन में उसने डिसाइड किया कि अब तो डिजिटल वॉर होगी। नहीं, डिजिटल वॉल पहले में भी थी क्योंकि ये खुद भी टेक गाय है, तो ये डिजिटल पूरा सिनेरियो उधर पे भी चलना है। असुर मीट्स टेकी, ये पूरा इसका सिनेरियो है। अब इस पूरी कहानी में जो मुझे as in like judging the trailer what did not sit well with me is they've build up और जो hype उन्होंने दी है कि it's the biggest mythological thriller है, वो इंटरेस्टिंग थ्रिलर है। नहीं हुआ इसमें थोड़ा हाँ, सा वो biggest डार्क भी है mythological है। पर वो थ्रिल तो नहीं दिखा मुझे। थोड़ा थोड़ा थ्रिल था, मे बी शायद जब हम सीरीज देखेंगे तो वो थ्रिल का झटका लगेगा। इसमें तो मुझे वो थ्रिल का झटका नहीं लगा। देखो मुझे इसमें अच्छा ये लगा क्योंकि माइथोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल फैन हूँ मैं, और उसमें थोड़ा सा इन्होंने डिजिटल एरा डाल दिया, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा मुझे इसमें ये सबसे चीज़ लगी, ये जो इन्होंने सीरियल किलर बनाया ये बहुत इंटेलिजेंट दिखाया और बहुत स्मार्ट दिखाया है। और इसमें जो ये एक्टर उन्होंने लिया, कास्टिंग उसकी बिल्कुल प्रॉपर है। वाघ लड़का है भैया, वो वाघ मारे कर देगा वो। और सही में The characters obviously the characters that they've placed is really nice and story हमने पहले भी देखी थी, अच्छी थी। ये इसमें भी story I'm expecting it to be good। ट्रेलर से obviously build up से लगता है कि I mean the interesting part is going to be story। तो we just have to see how it unfolds and how this असुर is possibly like scares us all। So भाई पर्सनली स्पीकिंग मेरे को ट्रेलर पर्सनली बात कर रहे हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे ट्रेलर बिल्कुल पसंद आया है और मुझे सीजन 1 भी पसंद आया था। तो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इससे ट्रेलर से, तो वो शायद इसकी पूरी नहीं हो पाएंगी, मेरी ज़रूर पूरी हो गई है। तो आप जाना फटाफट कमेंट करना, मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा ट्रेलर, लेकिन पहले ज़रूर देखना। सिर्फ इसको मत बताना, हमें बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा। ओके चलो, we'll see you next time। बाय बाय। हाय गाइस, हम वापस आ गए हैं और हम सिर्फ एक बंदा देख के आए हैं, तो इसलिए सिर्फ आज ये बंदा बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलने वाली आज। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से। एक छोटी सी बच्ची आती है अपने पेरेंट्स के साथ और वो एक बड़े जानी माने बाबा पे मोलेस्टेशन का केस लगा देती है। केस दिल्ली में रजिस्टर होता है लेकिन बाबा जोधपुर में होते हैं, तो सारा केस जोधपुर में चलता है। 5 साल का टेन्योर दिखाया गया है पूरे उसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पूरा सिनेरियो उसका ही है। और पिक्चर पूरे कोर्ट रूम ड्रामा की ही है और हमारे मेन लीड में मनोज बाजपेयी हैं। सबसे मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, मुझे तो पिक्चर बहुत पसंद आई, तो शायद मेरे पास कोई नेगेटिव्स नहीं है। See, I mean, I don't want to like nitpick, but if you're anything like me, मुझे सिर्फ कहीं कहीं ऐसा लगा कि यार आप जल्दी खत्म कर लो। It's just that restlessness in me. I didn't have that patience कि मैं बैठ के देखूँ कि एंड तक क्या होने वाला है। I just wanted कि क्लाइमैक्स जल्दी आ जाए। I honestly wanted to watch this for Manoj Bajpayee because Correct. he never disappoints and he never did disappoint। क्या काम किया है मनोज बाजपेयी ने। और एक सीन आएगा कोर्ट रूम ड्रामा का, उन्होंने आखिरी में ऐसा 6 रन मारा है कि मतलब बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई है। और ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, इतना सीरियस कट टू कट। और 5 साल का टेन्योर दिखाया है इसमें, लेकिन ऐसा कभी लगेगा नहीं कि आप उसमें बीच में बोर हो रहे हो। प्लस और कास्टिंग भी इतनी अच्छी करी है, बच्चे का भी जो रोल दिखाया अपने फादर और उसका, वो भी बॉन्ड बहुत सही दिखाया। Yeah, everything was so believable, so relatable and obviously मनोज बाजपेयी, उनके बारे में हम जितना बात करें I feel like कम है। सीरियसली कम है, हमारे पास कुछ ही नहीं है, मतलब सिर्फ तारीफ है उनके लिए करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये थिएटर में रिलीज होनी चाहिए थी। और इस वाले सीन पे ना लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे होते, आपको सीटियां मार रहे होते। सो आप भी जाइएगा, देखिएगा जरूर। See how one बंदा is enough to do everything and to like start a movement। फाड़ दिए, मतलब फाड़ दिए भाई। Because this banda has definitely won our hearts, you can see it। Yes. Don't forget to watch our video also because we'll be back soon, okay? And don't forget to comment, okay? Bye। बाय। Hi guys। हाय हाय। So जरा हटके जरा बढ़के की ट्रेलर आ चुकी है। कपल की लव स्टोरी दिखाई है जो बहुत एक टाइम तो बहुत प्यार में होते हैं और फिर सडनली पता नहीं क्या हो जाता है, उनका कैसे फ्लिप हो जाता है और फिर ये दिखाया जाता है कि नाउ दे कांट स्टैंड ईच अदर एनीमोर।
बट अंदर ही अंदर ना दोनों में प्यार अभी भी बरकरार रहता है। ये लोग कुछ ही नौटंकी चालू कर रखी है उन्होंने, अभी पता नहीं क्या है क्या scenario। खिचड़ी पचाई, हमें कुछ कंफ्यूजन लगा, नहीं समझ में आया। अब ये स्मॉल टाउन का जो इन्होंने वो है यार कोर्ट रूम सीन, वो जब ऐसे मारता है जरूरत नहीं थी, बहुत ही स्ट्रेस्ड और वो लग रहा था मुझे। And now they also Funny नहीं था वो। they also showed that this couple is from Indore। वो इंदौर वाली लिंगो तो कहीं आई नहीं बाहर। विकी कौशल ने पता नहीं क्यों ओवर एक्टिंग करी है। अरे पर फिर वो सारा अली खान उसको खा जाती ना, he had to match सारा ओवर अली पार हो खान। जाता। हाँ, ठीक है। अच्छी बात ये लगी मुझे पूरी ट्रेलर में कि आरडी गाने बर्मन, ओहो हो क्या गाने, अपलिफ्ट कर दिया पूरी पिक्चर को, नहीं तो शायद ही कोई। I'm very excited for the song because the old songs coming back but with a groove। तो मतलब डांस नंबर्स तो मिल जाएंगे 2023 मेरी के। जान। इंदौर इंदौर मेरी जान, yes। ठीक है। बहुत ओल्ड एज वाला सिनेरियो दिख रहा है, बहुत ही पुरानी स्टोरी दिख रही है, जो घर में पुराने लोग नहीं आते कि अब ये लड़ाई कर ली, अब तुम पैच अप कर लो, उस टाइप का सिनेरियो दिख रहा था यहाँ पे। Maybe there could be like a little elements of comedy which maybe the trailer did not give out but was trying to give out। शायद वो मूवी देख के पता चले। लेकिन आप डिसाइड करिएगा, अगर आपको ट्रेलर पसंद तो जरूर जाइएगा, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना Because दोस्तों। we'll be back next time। बाय बाय। Hi guys। हाय हमने दहाड़ देख ली और दहाड़ जैसी लगी, जैसी लगी हमें, लेकिन थोड़े अप्स एंड डाउन्स थे उसमें। चलो स्टोरी ये है भाई, एक सीरियल किलर होता है और वो पूरे छोटे से राजस्थान के शहर में बहुत सारे मर्डर कर रहा होता है। हमारी एक दबंग पुलिस ऑफिसर होती है जो कि सोनाक्षी सिन्हा होती है, और वो अपना सारा जिम्मा ले लेती है इस आदमी को पकड़ने का। बिकॉज बहुत सारी औरतें खो गई है तो एक औरत को ही वो क्या बोलते हैं, हिम्मत आती है कि मैं इसको अंदर करूंगी। और क्योंकि वो आदमी इतना कॉमन मैन होता है, आसपास ही होता है, कि पुलिस इन पे शक भी कर रही होती लेकिन फिर पकड़ नहीं पाती, क्योंकि सीरियल किलर अपना बहुत स्मार्ट है इसमें। सीरियल किलर देखो स्मार्ट तो था और सीरियल किलर डज हिज जॉब वेल। व्हाट आई वाज अनहैप्पी विथ वाज इट लाइक द परफॉर्मेंसेस फॉर मी लैक्ड ऑथेंटिसिटी। जो राजस्थानी लिंगो होना हाँ, चाहिए वो थोड़ा था सा पकड़ा नहीं, कहीं ट्रेलर में अच्छा दिखाया था, लेकिन अंदर जब लोगों की परफॉर्मेंस हो रही थी तो वो थोड़ी सी वहाँ पे कमी दिखी मुझे। स्पेसिफिकली वो पार्ट आता है जब वो लड़के बोलते ए लेडी सिंघम हाँ, इन द ट्रेलर। रोटा मारूंगी, मतलब वो ट्रेलर में ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा फुस्सी गया ये। इसमें एक सीन आया था जहाँ पे बच्चों को सेक्स के बारे में बताया गया था। मैंने आज तक इतना अच्छा किसी डिस्क्रिप्शन नहीं देखा कि किसी बच्चे को किसी पापा ने ऐसा समझाया हो। लोग पेरेंट्स यहाँ से थोड़ी सी इंस्पिरेशन जरूर लेंगे यहाँ पे। पूरी सीरीज में, इन द एंटायर सीरीज देयर आर सो मेनी मैसेजेस दैट दे गिव आउट। सेक्स एजुकेशन, ऑन हाउ टू लाइक पुश योर चिल्ड्रन टू गो स्टडी। आप उनको घर पे नहीं बंद कर सकते हो। तो वो बैकवर्ड थिंकिंग बीइंग अ राजस्थानी स्टोरी, देयर आर सम प्लॉट्स जहाँ पे उनको पुश किया गया है टू पुट देम इन पॉजिटिव लाइट। स्टोरी का बहुत अच्छा मैसेज है, एंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऑल इन ऑल ये जो सीरीज है बहुत अच्छे से शूट करी गई है और बहुत इंटरेस्टिंगली आपको दिखेगा इसमें। But y'all can go and see, y'all can go figure out what you want to do. Until next time, don't forget to comment and Yes. tell us how you like it, okay? Okay, bye.